बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट मैथ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस। तो हम सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स that follow a particular pattern। कि अगर नंबर्स एक ख़ास तरतीब से अरेंज हों तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सीक्वेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम इवन नंबर्स देख लें 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 1। इसमें नंबर्स एक ख़ास तरतीब से अरेंज हैं कि 2 में 2 प्लस करें 4 आ जाएगा, 4 में 2 प्लस करें 6 आ जाएगा, 6 में 2 प्लस करें 8 आ जाएगा। पिछले नंबर में 2 ऐड करते जाएं अगला नंबर आ जाएगा। नंबर्स की एक ख़ास अरेंजमेंट है। तो अगर नंबर्स जो हैं वो एक ख़ास अरेंजमेंट से एक ख़ास तरतीब से अरेंज किए गए हों तो फिर इसे क्या कहते हैं? वो सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। जैसे हम ये नंबर्स देख सकते हैं 3, 6, 12, 24 अप टू 1। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 हो जाएगा। तो इस तरह अगर नंबर्स एक ख़ास तरतीब से अरेंज हो तो वो क्या फॉर्म करते हैं? सीक्वेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय, जो जनरल टर्म होती है उसको अगर करली ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे ए एन से क्या मुराद है? जनरल टर्म या फिर एनथ टर्म। जनरल टर्म या एनथ टर्म ऐसी होती है जिससे हम सीक्वेंस की बाकी टर्म्स बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इफ़ ए एन इज़ इक्वल टू 1/2n + 1 फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। जनरल टर्म या एनथ टर्म ऐसी होती है जिसे हम सीक्वेंस की बाकी टर्म्स बना सकते हैं। जैसे ए एन आ गई है तो ए एन किसको रिप्रेजेंट करती है? जनरल टर्म को। A1 रिप्रेजेंट करेगी फर्स्ट टर्म को, A2 सेकेंड टर्म को, A3 थर्ड टर्म को। तो AN किसको रिप्रेजेंट करेगी? nth टर्म या फिर जनरल टर्म को। जनरल टर्म हमारे पास है 1/2n + 1। हमने क्या करना है कि जिस सीक्वेंस की ये जनरल टर्म है उस सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स बतानी है। तो उसके लिए क्या करें? यहाँ पे n की जगह फर्स्ट टर्म निकालने के लिए n की जगह 1 पुट कर दें, सेकेंड टर्म निकालने के लिए n की जगह 2 पुट कर दें, थर्ड के लिए 3 और फोर्थ टर्म के लिए 4 पुट कर दें। जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो A1 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 + 1। A1 इज़ इक्वल टू 1/3। n की जगह 2 पुट कर दें सेकेंड टर्म के लिए 1/4 + 1। A2 इज़ इक्वल टू 1/5। थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3 पुट कर दें, A3 इज़ इक्वल टू 1/7। फोर्थ टर्म के लिए n की जगह 4 पुट कर दें, A4 इज़ इक्वल टू 1/9। तो इस तरह अगर जनरल टर्म गिवन हो तो हम सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें कहें कि सीक्वेंस की 15 टर्म निकालें तो यहाँ पे n की जगह 15 पुट कर दें। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में पहली टाइप है अरिथमेटिक सीक्वेंस। या फिर इसे क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म क्या है? AP। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड arithmetic sequence if difference of two consecutive terms is same। अगर हर 2 कंसेक्टिव टर्म के दरमियान डिफरेंस सेम बन रहा हो किसी सीक्वेंस में तो सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस। इफ़
दिस कॉमन डिफरेंस is denoted by D, then D is equal to सेकेंड, जैसे सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करें, फिर थर्ड को फोर्थ में से माइनस करें और nth टर्म को उससे पिछली टर्म में से माइनस कर लें। nth टर्म से पिछली टर्म क्या होगी, an-1। यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, 1 से ग्रेटर, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। n की वैल्यू 1 से ग्रेटर, जैसे n की वैल्यू 1 से ग्रेटर है और नेचुरल नंबर है तो 1 से अगला नेचुरल नंबर क्या होगा, 2। तो यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर दें, a2 माइनस a1। ये पहली दो टर्म्स, जैसे ये हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन में ये सीक्वेंस देखी है इवन नंबर्स की 2, 4, 6, 8, 10। ये जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, हर दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस सेम होगा। सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें 4 माइनस 2 तो डिफरेंस क्या बन जाएगा, 2। थर्ड में से सेकंड टर्म को माइनस करें 6 माइनस 4 तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2। 8 में से 6 को माइनस करें 2, 10 में से 8 को माइनस करें 2। हर दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसी तरह आप 8 नंबर्स चेक कर सकते हैं, 8 नंबर्स में भी हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होगा। तो हर वो सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम हो उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसकी जनरल टर्म बनाते हैं, जनरल टर्म ऑफ AP। लेट AN बी एन AP, मतलब ये AN जो सीक्वेंस है वो कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अभी हमने देखा है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग D हमारे पास किसके इक्वल होगा, AN माइनस 1 के। n की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दें, पहले n की जगह 2 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। यहाँ से A2 की वैल्यू निकालें तो A2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, A1 प्लस D। फिर n की जगह 3 पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। n की जगह 3 पुट करें, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। यहाँ से A3 की वैल्यू निकालें तो A3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, A2 प्लस D। A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, A2 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस D। A3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, A1 प्लस 2D। जैसे n की जगह 2, 3 पुट किया, आगे n की जगह 4 पुट कर दें, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। n की जगह 4 पुट करें, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू निकालें, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। A3 की वैल्यू क्या है, A1 प्लस 2D प्लस D। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D अप टू 1। A2 क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकेंड टर्म, A3 अरिथमेटिक सीक्वेंस की थर्ड टर्म, और A4 हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की फोर्थ टर्म। इन्हीं को देख के हम क्या बनाते हैं, जनरल टर्म बनाते हैं कि अगर हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म निकालनी है, सेकेंड टर्म सब टर्म्स में देखें, A2, A3, A4 सब में A1 ऐड हो रहा है, A1 यहाँ पे भी A1, यहाँ पे भी A1, तो जनरल टर्म में भी क्या आ रहा होगा, A1 प्लस आगे हर टर्म के साथ D है तो यहाँ पे भी D होगा, D के साथ कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 2 है, 2 से पिछला नंबर यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 है, 3 से पिछला नंबर 2 आ रहा है, 4 टर्म है, 4 से पिछला नंबर 3 आ रहा है, तो n से पिछला नंबर क्या होगा, n माइनस 1। तो ये AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये क्या होगी, nth टर्म या फिर जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। nth टर्म या जनरल टर्म ऐसी होती है जिससे आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे अब अगर हमने यहाँ से इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की सेकंड टर्म निकालनी है, जहाँ पे n की जगह 2 पुट करें, A1, जहाँ पे n की जगह 2 पुट करें, 2 माइनस 1 1, तो क्या फॉर्म बन जाएगी, A1 प्लस D। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, A1 प्लस D। जो जनरल सीक्वेंस होती है उसकी टर्म्स क्या होती हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू 1। जैसे ये हमने नंबर्स लिखे हैं 2, 4, 6, 8 अप टू 1।
इस टर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या फॉर्म बनती है? A1, A2, A3, A4 अप टू so on। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अरिथमेटिक सीक्वेंस में ये टर्म कैसी होंगी? A1 फर्स्ट टर्म एज इट इज़, A2 किसकी इक्वल होगा? A1 प्लस डी की इक्वल, A3 किसकी इक्वल है? A1 प्लस 2D की इक्वल, A4 किसकी इक्वल है? A1 प्लस 3D की इक्वल। तो ये तो आपके पास जनरल सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस हो उसका पैटर्न है। लेकिन अरिथमेटिक सीक्वेंस में टर्म्स किस तरह ऐड हो रही होंगी? A1, फिर A1 में D ऐड कर दें, अगली टर्म आ जाएगी A1 प्लस D, फिर इसमें D ऐड कर दें तो अगली टर्म बन जाएगी A1 प्लस 2D, फिर इसमें D ऐड कर दें तो अगली टर्म बन जाएगी A1 प्लस 3D। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो पिछली टर्म में D को ऐड करते जाएं। अरिथमेटिक सीक्वेंस में सेकंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? A1 प्लस D से। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? A1 प्लस 2D से। ये पैटर्न याद रखें या फिर ये जनरल टर्म का फार्मूला याद रख लें। जनरल टर्म और जनरल टर्म ऑफ AP is AN is equal to A1 plus N minus 1 into D। इसमें AN किसको रिप्रेजेंट करती है? जनरल टर्म को। A1 क्या है? सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। D क्या है? कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस। और N किसको रिप्रेजेंट करेगी? नंबर ऑफ टर्म्स को। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं N, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकती। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इस तरह चलती हैं, A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, जैसे यहाँ पे N के साथ नंबर हैं 1, 2, 3, 4 अप टू so on। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब ये जो N है जो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी वैल्यू इस तरह हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, ये इस तरह नंबर्स की फॉर्म में। N की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड जनरल टर्म ऑफ एन AP whose 6 and 13 terms are 47 and 61। also find A100। A100 का मतलब क्या है? 100 टर्म फाइंड करनी है। हमने एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी है जिसकी हमें दो कंडीशंस दी गई हैं कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी है उसकी 6 टर्म क्या है? 47 और उस सीक्वेंस की 13 टर्म क्या है? 61। जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी है उसकी 6 टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A6 से। A6 की वैल्यू हमें क्या दी गई है? 47। उसके अलावा हमें उस सीक्वेंस की 13 टर्म बताई है, 13 टर्म किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A13 से। A13 की वैल्यू क्या है? 61। 6 टर्म जैसे हमारे पास 4 टर्म थी, किसकी इक्वल थी? A1 प्लस 3D। तो 6 टर्म हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी? A1 प्लस 5D। ये जहाँ पे जो नंबर हो D के साथ उससे पिछला नंबर मल्टीप्लाई करें या इस फार्मूले को यूज़ कर लें। 6 टर्म है, A6 N की जगह 6 पुट करें, A1 प्लस 6 माइनस 1 5D। तो A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A1 प्लस 5D इक्वल टू 47। 13 टर्म निकालने के लिए ये जो जनरल टर्म है इसमें N की जगह 13 पुट कर दें तो A13 की फॉर्म क्या बन जाएगी? A1 प्लस 13 माइनस 1 12D। A1 प्लस 12D इज इक्वल टू 61। इसको इक्वेशन 1, इसको 2 का नाम दे दें। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A1 और D की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, A1 प्लस 12D इज इक्वल टू 61। A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 47। सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे साइन चेंज कर दें।
12 माइनस 5 7D, 61 माइनस 47 14, D इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू जो 2 आई है वो 1 या 2 किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू पुट कर दें। A1 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 47, A1 प्लस 10 इज इक्वल टू 47, A1 इज इक्वल टू 47 माइनस 10 37। जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 37 और हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है 2। तो अब हम nth टर्म बना लेते हैं इस फार्मूले को यूज़ करके। ये क्या है nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला है किस सीक्वेंस का, अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी है और इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो ये क्या है अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म, इसमें A1 और D की वैल्यू पुट कर दें। जनरल टर्म ऑफ AP इज अरिथमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। A1 की वैल्यू 37, N माइनस 1, D की वैल्यू 2। AN इज इक्वल टू 37 प्लस 2N माइनस 2, AN इज इक्वल टू 35 प्लस 2N। तो ये क्या बन जाएगी जो हमने रिक्वायर्ड सीक्वेंस फाइंड करनी है उसकी nth टर्म। इसके अलावा हमें बोला गया है कि जनरल टर्म के अलावा कौन सी टर्म फाइंड करनी है 100 टर्म। 100 टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 100 पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर 100 टर्म पुट n इज इक्वल टू 100 इन इक्वेशन नंबर 3। A100 इज इक्वल टू 35 प्लस 2 इंटू 100, 35 प्लस 200, 100 टर्म इज इक्वल टू 235।